वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम अपने इस घर का क्या करने वाले हैं। तो गाइज़, इस घर को हम सेल नहीं कर रहे हैं, हमने इस घर को रेंट पे दिया है क्योंकि ये कैश फ्लो प्रॉपर्टी है आज की मार्केट में भी, तो सेल करने का तो कोई मतलब है ही नहीं। तो गाइज़, आपके ये भी कमेंट्स आए थे कि मैंने नंबर्स शेयर नहीं किए, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना। इस हाउस से रिलेटेड सारे नंबर्स शेयर करूँगी, लाइक कितने का ख़रीदा था, कितनी मॉर्गेज है, और जो मैंने मेंशन किया था कि हमने इक्विटी टेक आउट किया था, कितनी इक्विटी ली थी, उसकी कितनी मॉर्गेज है और रेंटल इनकम कितनी है। तो ये वीडियो पूरी देखना गाइज़, तभी आपको समझ आएगा। और गाइज़, ये जो हाउस है ये एक सेमी डिटैच प्रॉपर्टी है। सेमी डिटैच का मतलब होता है कि वन साइड इसके कोई स्ट्रक्चर अटैच नहीं है, बट ऑन दी अदर साइड जो हमारी गराज वाली साइड है वो दूसरी यूनिट के साथ अटैच्ड है, यू कैन सी दैट। और जो अदर साइड है गाइस वो हमारे बेसमेंट की साइड एंट्रेंस है, विच ऑल्सो लीड्स टू दी एंट्री टू आवर बैकयार्ड। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द गराज। तो गाइस, ये सिंगल कार गराज है और ये है इसका कीलेस एंट्री के लिए पैनल। सो यहाँ से हम कोड एंटर करके गराज में कीलेस एंट्री कर सकते हैं। और ये थोड़ी बहुत वॉल पे स्टोरेज है जहाँ पे हम अपना स्टोरेज के लिए कुछ कुछ हैंग कर लेते थे। ये पुलिस हमारी बाइक के लिए थी, इसको हम ऊपर हैंग कर देते थे ताकि कार के लिए नीचे स्पेस रहे। और ये जो वुडन स्टोरेज है गाइस, ये खुद ही बनाई थी हमने। तो हमारा सारा सीजनल स्टफ़, लॉन मूवर, स्नो मूवर, वो सब हम यहीं पे स्टोर करते थे। और ये आउटसाइड गाइस, ये साइड एंट्रेंस है हमारे बेसमेंट की। बेसमेंट का टूर भी मेरे इस चैनल पे है, वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि वो अभी टेनेंट रहते हैं, बट यू कैन सी दैट ऑन माई चैनल। कम इन गाइज, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू हेयर। सो गाइज़, घर में एंटर करते ही ये है मेरी टॉल 20 फीट हाई सीलिंग। सो गाइज़, ये एकदम सनलिट एरिया, और जिस दिन से मैं ये घर देखने आई थी तब से बस यही मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेस इन द हाउस है। और एंटर करते ही गाइज़, ये है हमारी कोट क्लॉजेट, लाइक जहाँ पे हम गेस्ट की जैकेट्स एंड कोट्स हैंग कर सकते हैं, शू स्टोर कर सकते हैं। एंड देन दिस इज़ आवर लिविंग रूम। सो दिस इज़ आवर फॉर्मल लिविंग रूम। एंड एज़ वी मूव फॉरवर्ड गाइज, ये है हमारा फैमिली रूम। सो वैसे आपने हमारी सारी वीडियोस देखी हैं प्रीवियसली अगर, तो वो इस घर में शूट हुई हैं। बट हाँ, ये फॉर्मल जो एक हाउस टूर है वो मैं अभी लेकर आई हूँ। सो गाइज, ये फ्रिज हमारा चेंज हो गया। यहाँ पे हमारा फैमिली हब होता था जो कि अब हम नए हाउस में मूव कर दिया, और ये हमने नया फ्रिज लिया था टेनेंट के लिए। तो ये थी किचन, और किचन के साथ ये वॉल जिस पे होता था मंदिर। सो गाइज, ये शेल्फ मैंने निकाल ली है बिकॉज आज मैं कीज़ देने आई हूँ, तो वो मंदिर हमने सारा टचअप करके पेंट रेडी कर दिया है। तो गाइज, ये है बैकयार्ड की एंट्री। तो ये स्लाइडिंग डोर है बैकयार्ड का, और यहाँ से है क्यूट सा कोजी सा हमारा प्यारा सा बैकयार्ड। क्योंकि मुझे आउटडोर टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी वेदर परमिटिंग होता था तो मैं यहीं बैठती थी गाइज। लाइक मैं अपना ऑफिस का सामान भी यहीं, अपना लैपटॉप लेके बैठती थी यहीं पे। मैंने गार्डनिंग सीखी, छोटा सा किचन गार्डन बनाया था। और ये वीडियो शूट करते वक्त मुझे ऑलरेडी इतना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे हैं जब यहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, जब मैं ऑफिस का काम यहाँ पे करती थी, अयांश खेल रहा होता था। तो वो सारी मेमोरीज गाइज, लाइक इट्स जस्ट सो गाइज, बिकॉज कनाडा में ये हमारा पहला घर था, तो ये हमेशा हमारे लिए स्पेशल तो रहेगा ही। सो गाइज, मैं फिर से अंदर आ गई हूँ। तो ये है गराज साइड एंट्री, और इसके ऑपोजिट फिर से है एक और कोट क्लॉजेट जहाँ पे हम अपने जैकेट्स एंड कोट्स हैंग कर सकते हैं, शूज़ स्टोर कर सकते हैं। और ये है पाउडर रूम, लाइक हाफ बाथरूम। सो एज़ यू ऑल नो, तो ये स्टैंडर्ड होता ही है गाइज मेन फ्लोर पे। तो वी आर बैक इन आवर माय फेवरेट एरिया। सो गाइज, ये ना हमारा एक्चुअली पिक्चर गैलरी भी होती थी, यहाँ सामने मिरर होता था जहाँ हमेशा मैं पिक्चर्स क्लिक करती रहती थी। तो एज़ वी मूव अप, तो गाइज ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो इस घर में 4 बेडरूम्स हैं। तो ये फर्स्ट बेडरूम गाइज हमारा गेस्ट रूम है, और ये वो पहली वॉल जिस पे हमने लाइक पेंट किया था, एक्सेंट वॉल बनाया था, इसका भी वीडियो है हमारे चैनल पे इफ़ यू विश, सो यू कैन चेक दैट। आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइज। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड सी क्लॉजेट, लाइक बहुत बिग नहीं है बट लाइक गुड इनफ है, और गेस्ट मोस्टली रहते थे यहाँ पे, तो इनफ सी स्टोरेज थी गाइज। सो एज़ वी मूव आउट, सो गाइज फिर से है ये मेरा फेवरेट सा एरिया गाइज। ये शैंडलियर मुझे बहुत पसंद था, इसको मैंने इंस्टॉल कराने के लिए बहुत मुश्किल से ढूंढा था इंस्टॉलर। शैंडलियर लेना आसान था, इंस्टॉल कराना बहुत मुश्किल था। सो गाइज, ये है हमारा लिनन क्लॉजेट।
तो ये भी प्रिटी मच डिसेंट है। सारी मेरी बेडिंग्स आती जाती थी, हॉलीडे डेकोरेशंस भी मैं यहीं रखती थी। और गाइज़ ये है हमारा कॉमन वॉशरूम, बिकॉज़ यहाँ पे ना अपर फ्लोर पे 4 बेडरूम के साथ वॉशरूम 2 है। तो एक मास्टर बेडरूम है और अदर 3 बेडरूम्स के लिए यही एक वॉशरूम है। सो गाइज़ उसके जस्ट ऑपोजिट ये है हमारा ऑफिस रूम, जिसको मैंने पूरी फॉर्मल ऑफिस वाइब देने की कोशिश की थी, बिकॉज़ पैंडेमिक में हम इस घर में मूव हुए थे और वर्क फ्रॉम होम ही करते थे, पूरा दिन हम इसी रूम में स्पेंड करते थे। तो थोड़ा ऑफिस जैसा फील, लाइक फॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो वैसा सा हमने क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी, ताकि आपको फील आ सके, काम करने के लिए मोटिवेशन मिल सके। सो गाइज़ ये था नेक्स्ट हमारा 3rd बेडरूम, जो कि था अयांश का बेडरूम, एडजेसेंट टू आवर मास्टर बेडरूम। तो ये है इसकी क्लॉजेट, ये भी डिसेंट साइज़ की है गाइज़, तो चल जाता था हमारा काम इससे आराम से। तो आप देख रहे हो हमारे सारे रूम्स में ना कारपेट था पहले, तो ये वुड फ्लोरिंग हमने अभी इंस्टॉल करवाई है, बिकॉज़ 4 इयर्स हम रहे, उससे पहले 2 साल पुराना घर था, तो इट वाज टाइम टू चेंज द कारपेट। तो हमने वुडन करा ली, बिकॉज़ टेनेंट के लिए भी इजी रहता है मेंटेन करने के लिए, कारपेट के साथ ज़्यादा मेंटेनेंस होती है। और ये है मास्टर रूम की क्लॉजेट, बहुत बड़ी नहीं है बट बहुत छोटी भी नहीं है, तो ऐसा सा कुछ लगता था हमारा मास्टर बेडरूम। और गाइज़ ये है पीछे हमारा बैकयार्ड का व्यू, विच इज़ लाइक वेरी क्यूट। बहुत अच्छा लगता था मुझे यहाँ पे बैठना, और धूप भी आती थी बिकॉज़ ये ईस्ट साइड में था। तो गाइज़ ये है हमारा मास्टर वॉशरूम, तो इसमें डबल सिंक था और शावर एरिया अलग से था, एंड दिस इज़ आ स्पा टब। तो प्रिटी मच डिसेंट और अच्छा सा साइज़ था इसका भी गाइज़। दिस इज़ प्रिटी मच इट गाइज़। आपको ये घर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नंबर्स के बारे में हम अभी बात करेंगे। और गाइज़ ये नवदीप, ही सेइंग हाय टू ऑल ऑफ़ यू। एंड गाइज़ दिस इज़ हाउ माय फेवरेट एरिया यूज्ड टू लुक एट नाइट। ये शैंडलियर जब ऑन हो जाता था। So guys, let's sit back and talk about some numbers. So guys, we moved to Canada in fall of 2019. ये घर हमने खरीदा था spring of 2020. So it was less than 6 months we being in country. तो हमारी कोई credit history नहीं थी यहाँ पे, जिसके लिए हमें 20% down करना था, and we had like that funds because we have been like investing since we were 24. तो I'm talking about back in 2009 and 2010. So guys, 2010 में हमने अपना first real estate investment है वो करी थी, and since then we have been doing that because we just have one personal finance rule that 50% of our income we invest and 50% के अंदर हम अपनी सारी needs and wants को फुलफिल करते हैं। तो और ये रूल लाइक वी यूज टू अर्न इक्वली, तो हम एक सैलरी सेव करते थे, इन्वेस्ट करते थे, और एक सैलरी हम पूरी स्पेंड करते थे। बट देयर वाज टाइम जब हम लोग सिंगल अर्निंग पे थे, लाइक व्हेन अयांश वाज बोर्न आई टुक ईयर्स ऑफ ब्रेक। तो उस वक्त भी वी यूज टू फॉलो द सेम रूल। हम सिंगल अर्निंग में भी 50% ऑफ आर अर्निंग वी वर इन्वेस्टिंग, और हमने कट डाउन किया ऑन आर एक्सपेंसेस, ऑन आर नीड्स एंड वांट, और उसको हमने 50% ऑफ वन सिंगल अर्निंग में ही फुलफिल करने की कोशिश की। सो दिस हैज़ बीन आर कंसिस्टेंट रूल, जिससे हमने अपनी सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हमने आज तक करी हैं वो सब थी। तो वन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट वी डिजॉल्व to purchase this property back in 2020. So that was the source of our fund which we got into Canada, and we were able to pay 20% down. So guys, 20% down tha 160k, of 812 was the purchase price as I mentioned. So 160k डाउन करने के बाद गाइज जो क्लोजिंग कॉस्ट होती है वो अराउंड 15,000 हमने पे की थी। उसके बाद गाइज सो दिस वाज लाइक व्हाट वी स्पेंड टू बाय। उसके अलावा गाइज जो और हमने मनी इन्वेस्ट किया इस घर में वो था बेसमेंट फिनिश कराने के लिए। तो हमने अराउंड 60,000 बेसमेंट के लिए इन्वेस्ट किया। 15,000 हमने जब बेसमेंट बनवाई तो हमें एक एडिशनल कार पार्क की जरूरत थी, बिकॉज सिंगल गराज और एक ही ड्राइववे था हमारे पास। तो सिटी के रूल्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक एक्सटेंडेड पार्किंग भी बनाई जो कि हमारे बेसमेंट टेनेंट यूज कर सकते थे, और हमने थोड़ी बहुत लैंडस्केपिंग की, उसके लिए हमने अराउंड टोटल 15,000 स्पेंड किया। सो गाइज इसके अलावा और अदर स्मॉल रेनोज और सिक्योरिटी सिस्टम और जो भी हमने एक्सपेंसेस किए, अप्लायंसेस खरीदे फॉर बेसमेंट यूनिट, वो सब थे विद इन 20,000. So guys, so total amount which our money we invested in this house was 273k. So guys, this was what we spent in 2020. Let's talk about the borrowing part of it. So 80% जो हमारी mortgage थी
वो हमारी फिक्स मॉर्गेज थी ऑन 2.14%। वो फिक्स थी लाइक 5 ईयर्स के लिए, तो नेक्स्ट ईयर वो रिन्यू होगी। तो अभी हम स्टिल वी आर एट द रेट ऑफ 2.14%। और गाइज उसका जो मंथली पे आउट है वो है 2444 टू बी वेरी स्पेसिफिक। और गाइज 2022 में मैंने आप पहले भी मेंशन किया था कि हमने इस घर से इक्विटी टेक आउट की थी, तो वो इक्विटी थी गाइज 400K। तो हमने 273 अपना मनी इन्वेस्ट किया और उस 273 पे हमने 400K लाइक विद इन 2 ईयर्स हमने इस घर से विड्रॉ किया। तो गाइज जैसे कि हमारी जो मॉर्गेज थी वो फिक्स्ड रेट पे थी, तो उसे हमने ब्रेक नहीं किया बिकॉज रेट ऑलरेडी गुड था। 2022 में हमें ऑलरेडी पता था कि रेट्स बढ़ने वाले हैं। सो आई जस्ट डिड इट right before like when government of Canada started increasing the interest rate, तो तभी हमने इक्विटी निकाली। और उसकी जो मॉर्गेज है गाइज, जो इक्विटी 400K हमने विड्रॉ की, उसकी मॉर्गेज जो है वो हम करते हैं 2500 आज की डेट में। जो हमारी टोटल बोरोइंग है उस पे जो हम मॉर्गेज पे करते हैं वो है 2444 प्लस 2500। So guys, 4944 is our total mortgage payments for our first mortgage and our equity payment. तो guys ये है जो हम बैंक को पे करते हैं। उसके अलावा गाइज अदर एक्सपेंसेस होते हैं लाइक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। गाइज जो बेसमेंट और अपर यूनिट दोनों ही रेंटेड है, तो हम एक होम ओनर इंश्योरेंस पे करते हैं। और जो हमारे टेनेंट्स हैं वो टेनेंट इंश्योरेंस पे करते हैं इंडिविजुअल। बेसमेंट टेनेंट बेसमेंट का पे करते हैं और जो अपर यूनिट टेनेंट्स है वो ऊपर का पे करते हैं। तो व्हाट वी पे एज ए होम ओनर इंश्योरेंस इज $90। और जो प्रॉपर्टी टैक्स है ऑफकोर्स वो हम पे करते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स है $537। तो गाइज टोटल जो हमारा एक्सपेंस इस घर पे बनता है वो है 4944 विच इज मॉर्गेज $90 प्लस $537। सो गाइज इस घर से जो हमें इनकम मिलती है वो है 3600 फ्रॉम द अपर यूनिट and 2000 from the basement. So guys we make 5600 on a month from this house. तो बहुत ज्यादा तो नहीं बट $29 कैश फ्लो अभी भी है, बट फिर भी मैं इसे कैश फ्लो ही बोलूंगी गाइज बिकॉज जो 400K हमने इक्विटी टेकआउट किया था ना वो तो हमने इन्वेस्ट किया इन अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो हमने ऑफकोर्स हमारा जो हमने नया घर लिया है उसके अंदर हमने एक बहुत ही हेफ्टी डाउन पेमेंट किया है। आई नो मैंने उसके नंबर शेयर नहीं किए थे, द ओनली रीजन इज क्योंकि उसका जो प्राइस हमने खरीदा था और अभी मेरी स्ट्रीट पे उससे कम प्राइस पे वो हाउसेज अवेलेबल हैं, तो कुछ मोटिवेटिंग नहीं था उसमें एंड दैट्स द ओनली रीजन। बट इफ रिक्वायर्ड मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगी अगर मुझे ऐसे कॉमेंट्स आएंगे एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू नो तो मैं उस घर से रिलेटेड नंबर्स भी शेयर कर दूंगी। बट उसमें हमने डाउन पेमेंट थोड़ी और ज्यादा की थी। और ये जो 400 है गाइस जो इस घर की रेंटल इनकम से मॉर्गेज हम पे कर रहे हैं वो हमने यूज तो इस घर के बाहर ही करी है, राइट। हमने उसको अपने दूसरे घर की डाउन पेमेंट में यूज किया है एंड आई डू दिस लाइक काइंड ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। तो मैंने और जो मेरी कपल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें मैंने उस अमाउंट को यूज किया है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट इट। तो आज मैंने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे नंबर्स भी शेयर कर लिया है, आपको ये घर भी दिखाया है। So this was our first house in Canada. Guys, if you like more of such content, I can definitely make that. मैं अगर आप interested हो तो प्लीज मुझे comment करके बताओ। मैं उस तरह के वीडियोस बना सकती हूँ कि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बेसिकली हम कैसे इवेलुएट करते हैं कि वेदर इट्स अ राइट इन्वेस्टमेंट और नहीं। सो व्हाट इज माय वे। वैसे मैं कोई फाइनेंस कोच नहीं हूँ बट आई कैन जस्ट टेल यू व्हाट आई डू, लाइक हाउ आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम द पास्ट अराउंड 15 to 17 ईयर्स। तो वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ गाइज। सो इफ यू लाइक इट so do like this video and share it with your friends and family and I'll see you very soon in our next video. Until then, bye bye and take care.